आज की क्लास में फिर से स्वागत है, जहाँ पे हम कर रहे हैं लाइंस, एंगल्स और ट्रायंगल्स का चैप्टर। तो दोस्तों, जैसा कि लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स में जब रेखा, कोण और त्रिभुज में मैंने स्टार्ट किया था, आपको पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में बताया था, और आज फिर हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरम उसके बाद बताया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया था दोस्तों, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, और हाँ दोस्तों, आज बताते हैं, आप पूरा वीडियो देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो आप सब्सक्राइब करना वरना मत करना, शेयर करना अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बाकी कोई पढ़ने का मौका। देखिए दोस्तों, समझ में आने वाला है या नहीं आप देख खुद डिसाइड कर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लास में जैसे ही कुछ प्रमेय किया था, मैंने दो प्रमेय बताया था, एक बाहरी भुजा को एक ही रेखीय में बताया था, फिर दूसरा क्या किया था, शीर्ष विमुख कोण बराबर होता है उसी किया था। उसी पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बचा रह जाता है दोस्तों, रिफ्लेक्शन का इस फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन इसमें भी काम आता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसका भी समझना जरूरी है। जैसे परावर्तन का नियम। तो सबसे पहला मान लीजिए कोई लाइट, प्रवर्तन होता है क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू देयर पाथ। क्या होता है, जिस रास्ते से आता है रोशनी, जिस रास्ते से रोशनी लाइट आता है उसी रास्ते पे वापस लौट जाना। उसी या तो कुछ एंगल बनाते हो, या लेकिन क्या इसमें एक चीज है दोस्तों, या तो वापस लौट जाएगा, या क्या हो, कुछ एंगल बनाते हुए अपने रास्ते के तरफ। और क्या, जैसे मान लीजिए एक लाइट आया तो कुछ एंगल बनाते हुए भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन क्या उसी पास उधर ही जा रहा है, तो उसका बैक में लाइट आ रहा है ऊपर जाने के बाद कुछ एंगल से। तो जब किसी चीज पर लाइट ऐसे गिरेगा, मान लीजिए ये मिरर है, एक इंसिडेंट लाइन ओ पॉइंट पे गिरता है, ये और एक रेखा है, रे है, कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे बोल, ये इंसिडेंट रे कहलाएगा, इंसिडेंट रे। हिंदी में इसको बोलते हैं आपतन किरण। जो रेखा गिरता है किसी प्लेन सर्फेस से, दूसरा हो गया उसी पाथ पे वापस ये लौटेगा, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तन किरण। अब इस बात पे ये ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये एक यहाँ पे अगर अभिलंब डालेंगे तो ये कहलाएगा आपका आपतन बिंदु। दोस्तों, जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट खैर 9th में नहीं है शायद, तो अगर होगा फिर भी इसका फिजिक्स में बताएंगे, तो आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में पढ़ना है। तो फिलहाल इतना ही जाने कि जब कोई लाइट किसी चीज़ पर गिरता है और वापस कुछ एंगल बनाते हुए जाता है, तो आपतन कोण जो होता है, और ये दोनों, जैसे इसको 1 मान लेते हैं, 1 और 2। दोस्तों, हमेशा एंगल को जो मान के मानना चाहिए, डिजिट में आसानी होता है कैलकुलेशन करने। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, यानी आपतन कोण बराबर हमेशा क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। इसका हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं आप, इससे मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन बचा रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, फिर अगले क्लास में उस क्वेश्चन को मैं बता दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन जैसे देखिए, आपके क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, क्वेश्चन पूछ भी चुका है, इसलिए इसको करना तो और जरूरी है दोस्तों। देखिए, एक इस तरह से लाइन है, एक इधर आया है इस तरह से, और एक इस तरह से कटा है लाइन। ये आपका 5y दिया हुआ है, ये 2y दिया हुआ है, और ये भी आपका 5y है। तो आपका इसमें वैल्यू क्या मांगा है कि y इक्वल टू क्या होगा। दूसरा आपका क्या मांग लेते हैं हम आपसे, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, और ये O है। तो हम आपसे मांग लेते हैं कोण BOD मांग लेते हैं। क्या BOD, बताइए कि कोण BOD बराबर क्या होगा। यही क्वेश्चन है दोस्तों। एक बात, ये बहुत कम नंबर का अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, बस नियम को तो तुरंत
देखते इनके साथ हमको दिमाग में आना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। अब देखिए क्या है, ये और ये क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। ये शीर्ष विमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होता है, थ्योरम में प्रूफ भी करेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 2y हो गया, वर्टिकली शीर्ष विमुख कोण। तो अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखेंगे इस रेखा पे, आप देखिए और सब छोड़िए, इस रेखा पे ध्यान से देखिए। अब ये रेखा पे जब बात करेंगे हम, क्या इस रेखा को अगर हम ध्यान से देखें, आपको इस रेखा को, तो ये क्या है आपका, एक रेखीय है कि नहीं, ये सीधी रेखा सीधी कोण बना रहा है कि नहीं, ये तीनों का सम 180 और कि स्ट्रेट एंगल जो होता है सीधी कोण, वो क्या आपका क्या बनाता है कि नहीं, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल का कि नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5y प्लस 2y प्लस 5y इक्वल टू 180 डिग्री लिख लेते हैं। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 5 5 10, ये 12y आ जाएगा और 180 डिग्री हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो y का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, देखो 15 डिग्री आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ गया आपको, तो ये y का वैल्यू निकल गया 15 डिग्री आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा है BOD, तो BOD ध्यान से देखिए, BOD कहाँ पे, ये रहा आपका BOD, ये ज्ञान। तो क्या है BOD का वैल्यू क्या है, कोण BOD बराबर तो 2y प्लस 5y इक्वल टू 7y, और y का वैल्यू हमको मालूम है, तो 7 इंटू 15 इक्वल टू 15 सटे 105 हो गया दोस्तों, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन जो है आपको सिद्ध करने वाला है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन जो कह रहा है कि अगर दो रेखा एक दूसरे को काटती है, दो रेखा एक दूसरे को काटती है, जब दो रेखा एक दूसरे के काटेगी तो चारों कोण जो होगा क्या होगा, 4 समकोण के बराबर होगा। तो समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, यानी 4 समकोण के बराबर। तो आपको क्या सिद्ध करना है, 4 इंटू 90। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, तो विशेष प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा क्या है आपका, इसमें कहा क्या है आपका, साधारण प्रतिज्ञा, क्या साधारण प्रतिज्ञा प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है आपको कि जो ABCD हमें सिद्ध करना है कि क्या चारों कोण क्या है 90 डिग्री के 4 समकोण के बराबर है। तो 4 समकोण के सिद्ध करना है। क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन सुन के लिखिए। क्या लिखना है कि अगर दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो चारों कोण का जो जोड़ होगा क्या होगा, 4 समकोण के बराबर होगा। एक बार और, अगर दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो एक जो कोण होगा वो चारों कोण जो होगा 4 समकोण के बराबर होगा। हमें क्या करना है, तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे हम, विशेष प्रतिज्ञा यानी जो दिया हुआ है AC और BD O बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। क्या है, AC और BD एक दूसरे को क्या करती है, O बिंदु पर काटती है। दूसरा जो है, अब सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि कोण 1 2 3 4, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू आपका 4 इंटू 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, हम उपपत्ति, अब क्या करना है, आप सिद्ध करेंगे, बारी बारी से सिद्ध करते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 4 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री। क्या हम इसको 180 को 2 गुने 90 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, ये समकोण ही है ना। तो अब क्या हो गया, इसको क्या है, क्यों है ऐसा, क्योंकि ये क्या है रैखिक, क्योंकि ये क्या है रैखिक युग्म है कि नहीं, रैखिक युग्म से इसका 180 डिग्री तो 2 समकोण के बराबर। ये आपको पहला मान लेते हैं, ठीक। दूसरा मान लेते हैं आपका
टू, कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू आपका 180 डिग्री। अब इसको 2 इंटू 90 लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपका हो गया दूसरा। ये भी क्या है आपका रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, क्या है रैखिक युग्म से। अब दोनों को जोड़ देते हैं 1 प्लस 2, 1 प्लस, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू आपका, अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा और इसको रखेंगे कॉमन लेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। आपका ये सिद्ध हो गया दोस्तों, इसको जोड़ के देख लीजिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, 4 इंटू समकोण के बराबर हो गया दोस्तों। तो यही सिद्ध करना था हमको कि क्या हुआ कि 4 समकोण के बराबर है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों उसमें भी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखिए। चलिए दोस्तों जैसा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उससे पहले दोस्तों एक बात, अगर आपके आसपास कोई भी सीबीएसई बोर्ड वाले अगर कोई 9th या 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, 9th या 10th बोर्ड की तैयारी करते हो तो उनका भी साइंस और मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया है, वो हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आज उनका फिजिक्स का क्लास चला है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उन्हें बताए पढ़ने का ताकि उनको भी मौका मिले। चलिए दोस्तों हम अपना काम करते हैं, क्या है कि अब अगला क्वेश्चन आपको सीख क्या करना है कि यदि इस तरह से फिगर दिया हुआ है, यदि दो रेखा क्वेश्चन नोट कर ले दोस्तों, यदि दो रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है, क्वेश्चन एक बार और सुन ले, यदि दो रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है और उसमें से एक कोण अगर आपका 90 डिग्री हो, समकोण हो, अगर एक कोण समकोण हो तो बाकी जो तीनों कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। तीनों का तीनों कोण क्या होगा आपका, समकोण होगा। तो इसमें क्या है आपका विशेष प्रतिज्ञा, क्या है आपका विशेष प्रतिज्ञा, क्या हो जाएगा, विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि AB और CD जो दिया होता है विशेष प्रतिज्ञा, इंग्लिश में इसको गिवन लिखते हैं, AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है तथा इसको नाम दे देते हैं 1 2 ताकि आसानी रहे लिखने में, बार बार COD AOD लिखने में बहुत दिक्कत होता है। तो क्या करेंगे, तथा कोण 1 इक्वल टू 90 डिग्री है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि कोण 2 इक्वल टू कोण 4 इक्वल टू कोण 3 इक्वल टू आपका क्या है 90 डिग्री के बराबर है। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो चारों का चारों क्या होगा 90 डिग्री का होगा। यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते बारी बारी से। उपपत्ति क्या हो जाएगा आपका, सिद्ध क्या होगा, प्रूफ। तो अब क्या करेंगे देखते हैं। कोण 1 ऐसा करते हैं हम, कोण 1 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट कोण 1 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। शीर्ष विमुख कोण, तो ये क्या हो जाएगा, कोण 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे हम कोण 1 इक्वल टू 3 शीर्ष विमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष विमुख कोण। अब दूसरा हो गया आपका दोस्तों शीर्ष विमुख कोण के बाद, तो पहला तो 3 सिद्ध हो गया। अब देखते हैं 2 और 4 को सिद्ध करना है, तो दोनों में से एक निकाल लेंगे तो दूसरा को शीर्ष विमुख कोण से सिद्ध कर लेंगे। तो क्या करते हैं, कोण इसको पहला मान लेते हैं, कोण 3 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, एक रैखिक युग्म है। फिर क्या हो जाएगा, कोण 3 आपका क्या दिया हुआ है आपका 90 डिग्री, कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री। कोण 90 डिग्री कहाँ से आ गया, तो 1 से
1 से हम निकाल चुके हैं 1 में कि क्या 90 डिग्री है कोण 3, तो कोण 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंगल भी कोण 2 भी क्या हो गया सी है कि 90 डिग्री। अब बचे क्या 4, तो 4 को क्या कर सकते हैं 4 इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण 4 इक्वल टू है कोण 2 के शीर्ष विमुख कोण, शीर्ष विमुख कोण, शीर्ष विमुख कोण। तो क्या हो गया शीर्ष विमुख कोण से बराबर हो गया कोण 4 इक्वल टू कोण 2। अतः ये सिद्ध हुआ, ये इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 इक्वल टू कोण 3 इक्वल टू कोण 4 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी समकोण सिद्ध हुआ। यही ना सिद्ध करना था। चलिए दोस्तों, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्लास अगर हो जाता है तो बोरिंग लगने लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें से और भी जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी बुक से किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बेझिझक मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए या हो सकता है आपको उसी समय भेज दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों एक और बात आप आसपास जरूर बताएं ताकि मेरा भी हौसला बनते रहे वीडियो बनाने का। आप वीडियो को देखें, बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।